यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनके जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं पर आधारित 6000 शब्दों की हिंदी कहानी प्रस्तुत की जा रही है। स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली परिवार में जन्मे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। विवेकानंद का बचपन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और उत्सुकता से भरा हुआ था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नरेंद्र बचपन से ही जिज्ञासु और विद्वान स्वभाव के थे। वे हर विषय में गहरी रुचि लेते थे। उनके पिता ने उन्हें अंग्रेजी और पश्चिमी संस्कृति से परिचित कराया, जबकि उनकी माता ने उन्हें हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी। बचपन में ही उनके मन में भगवान के अस्तित्व को जानने की गहरी लालसा जागी। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां दर्शनशास्त्र और धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ी। नरेंद्र अक्सर अपने शिक्षकों और सहपाठियों से गूढ़ प्रश्न पूछते, जैसे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये प्रश्न उनके जीवन का प्रमुख ध्येय बन गया। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। नरेंद्र की यह जिज्ञासा उन्हें विभिन्न संतों और गुरुओं के पास ले गई, लेकिन उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिला। अंततः उनकी भेंट दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण ने नरेंद्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये सुनकर नरेंद्र स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए। रामकृष्ण ने नरेंद्र को सिखाया कि धर्म केवल पुस्तकों का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन का अनुभव है। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र ने आत्मज्ञान और साधना की गहराई को समझा। साधु जीवन की शुरुआत। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र और उनके शिष्यों ने अलवर मठ की स्थापना की। यहीं पर नरेंद्र स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने तपस्या और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और जीवन का उद्देश्य मानवता की सेवा को माना। भारत का दर्शन और जनसेवा। स्वामी विवेकानंद ने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की। वे देश की गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक भेदभाव से व्यथित हुए। उन्होंने महसूस किया कि भारत को अपनी खोई हुई गौरवशाली संस्कृति को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। शिकागो धर्म संसद और विश्व प्रसिद्धि। 1893 में स्वामी विवेकानंद को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने वहां अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर की, जिससे वहां उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उनके विचारों ने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और धर्म की महानता से परिचित कराया। उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक धर्म के रूप में प्रस्तुत किया और इसके अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को समझाया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ये संदेश दिया कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है और मानव सेवा ही सच्ची पूजा है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद ने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की शिक्षा दी। उनके अनुसार मनुष्य अपनी सोच से महान बनता है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी शक्ति को पहचानें और देश के उत्थान के लिए कार्य करें। अंतिम समय। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वामी विवेकानंद का जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में मानवीय मूल्यों और सामाजिक सुधार के लिए एक मार्गदर्शक हैं।